5.2 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में करवा चुके हैं। अब इसके आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें ए दिया गया है यानी कि A1 दिया है, A2 A3 हमें फाइंड करना है क्योंकि यह मिसिंग है, और 4J n इजिकल टू 4 यानी कि A4 कितना है 9 1/2। इसके थर्ड पार्ट में ए क्या है गिवन है, तो हम यहां लिख देंगे A इजिकल टू 5। AN यानी कि जो हमारी फोर्थ टर्म है, जो लास्ट की टर्म होती है, उसे हम AN बोलते हैं। AN भी बोल सकते हैं या A1 A2 A3 A4 भी बोल सकते हैं। यह कितनी है 9 1/2 यानी कि 2 में 9 का मल्टीप्लाई किया 18 में 1 को प्लस कर दिया तो 19/2। यह फोर्थ टर्म है। अब इसमें हमें सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि यदि A1 गिवन है, दिया हुआ है, तो इसमें हमें केवल D की पहले वैल्यू निकालनी है और फिर हमें A2 A3 फाइंड करना है। और यदि A गिवन नहीं है, A मिसिंग है, इन दोनों डिफरेंस को आप पहले समझ लीजिए, जिससे जो क्वेश्चन करने में इजी हो जाएंगे। यदि A1 जो है वह गिवन नहीं है, मिसिंग है, तो हमें इसके इक्वेशन बनाने होंगे। क्योंकि आपको कई बार यह कंफ्यूजन होगा कि कहीं तो हमें इक्वेशन बनवा के दिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, और कहीं पर क्या कहा है कि डी को निकालना है पहले। तो यहां पर भी यदि ए गिवन है तो हमें डी निकाल करके A2 की फिर A2 क्या हो जाएगा A प्लस डी, A3 क्या हो जाएगा A3 होगा A प्लस 2D। यदि यह भी मिसिंग है तो ये क्या हो जाएगा A4 A प्लस 3D। इस तरह से सीक्वेंस में ये चलते जाएंगे। और यदि एक मिसिंग है तो हमें इक्वेशन बनाने होंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। अब हमें इसमें फॉर्मूला रखेंगे AN यानी nth इजिकल टू A प्लस n माइनस 1D। इसमें A गिवन है, इसलिए हम पहले D की वैल्यू फाइंड करेंगे। AN यानी कि यह कितना है 19/2। A क्या है 5 गिवन है, N कितना है A1 A2 A3 A4, तो 4 माइनस 1 D इसमें हम फाइंड कर लेते हैं। अब 19/2 इजिकल टू 5 प्लस 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 आ गए, इसमें D का मल्टीप्लाई किया तो यह क्या आ गए 3D। अब हम इसको यदि इधर ले जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 19/2 माइनस 5 अपॉन में जब कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर या हर, तब हम उसे 1 लिख देते हैं और इजिकल टू 3D यानी 3D एज इट इज रहा। 5 को हमने इधर ट्रांसफर किया तो यह साइन इसके चेंज हो गए। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 19 और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 10 इजिकल टू 3D। इसका मतलब हुआ 3D इजिकल टू 19 में से 10 को माइनस कर दिया 9/2। तब D इजिकल टू कितना आ गया 19 माइनस 2, और यह यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या हो गया 1/3, तो 3 से जो 3 कैंसिल कर दिए, यानी कि यहाँ पर D जो है वो क्या आ गया D इजिकल टू आ गया 3/2 यानी 3/2। जब ये D आ गया तो हमें अब क्या करना है, पहले A2 निकालना है। A2 निकालने वाला फॉर्मूला क्या है A प्लस D, जो कि हमने इसके पार्ट में अच्छी तरह से आपको समझा दिया था। अब A2 कैसे निकालेंगे हम, A कितना है 5, D हमने फाइंड किया 3/2, इसका हमने एलसीएम लिया 5 2 जा 10 और 3 बन जा 3। यहां पर ये कितने आ गए 13/2। जब हमने इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाई तो 2 से डिवाइड किया तो 12 आ गए,
और जो 1 बचा उसमें वो 1 यहाँ आके यहाँ पे 6, 3 2 जा, यानी 6 1/2, यह क्या आ गया A2। अब हमें क्या निकालना है A3 का क्या फॉर्मूला बताया था हमने, 3 निकालना है तो हम A में 2D जोड़ देंगे, A4 निकालना है तो हम क्या करेंगे 3D जोड़ देंगे। तो A3 कितना हो गया 5 + 2 इंटू यह कितना था हमारा 13/2, 2 से हमने 2 को कैंसिल कर दिया। A3 = 5 + 13 = 18, यानी कि A3 कितना आ गया, A3 आ गया 18। यह हमने A3 का फॉर्मूला था। अब हमारे मिसिंग टर्म कौन कौन से थे, एक तो जो आ गया A3 हमारा 18 आ गया। अब हमें निकालना क्या है कि एक हमारा कितना आ गया यह वाला और दूसरा कितना आ गया 18। तो हमें यहां पर हम लिखेंगे 3, 2D है, D की जो वैल्यू थी वो क्या थी, D की वैल्यू थी 3/2, तो यहां पर हम 3/2 लिखेंगे। तो 5 + 3, 5 + 3 कितने आ गए 8, यानी कि यह हमारा आ गया 8। यानी कि मिसिंग जो हमारे थे वो कितने कौन कौन से हो गए, एक मिसिंग क्या हो गया A2 6 1/2 और दूसरा मिसिंग हो गया 8। तो यहां पर आंसर में आप लिख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मिसिंग टर्म्स कौन कौन से हैं A2 A3, कौन से हो गए, एक तो हो गया 6 1/2, सेकंड हो गया 8। हिंदी मीडियम के बच्चे यहां पर लिखिएगा रिक्त स्थान का पद क्रमशः, जो कि बॉक्सेज में दिया है, बॉक्सेज में जो दिए गए हैं वह पद कितने हो गए 6 1/2 8। यह इसका आंसर आ गया। यह थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट है इसका -1, यानी A1 A2 A3 A4 A5 A6। A1 गिवन है और A6 गिवन है, A2 A3 A4 A5 मिसिंग है जिन्हें हमें फाइंड करना है। इसे हम A1 भी कहेंगे और A भी कह सकते हैं, यानी कि प्रथम पद फर्स्ट टर्म। इसे AN भी कहेंगे या A6 भी कह सकते हैं, और N = भी क्या हो जाएगा 6। अब A1 हमने यह लिख दिया A = A6, AN या A6 कितना है 6 और N = 6, क्योंकि ये टर्म 6 है। A2 A3 A4 A5 आर मिसिंग, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब AN कितना है इसमें, AN ये हमने लिखा है, तो AN कितना है 6, क्योंकि AN 6 है तो यहां पर हमने 6 लिख दिया। ये N = भी 6 ही है। ये कितना है -4, N कितना है, यह भी 6 है। क्यों यह 6 है, इसका मतलब क्या है कि हमें इसकी 4 पार्ट, इससे पहले की जो 4 है टर्म वो फाइंड करना है। ये दिया हुआ है, यहां पे हम लिखेंगे 6 और यहाँ 1 = यानी इंटू D। यह हमें क्या है इंटू में करना है। अब इसमें 6 = -4 प्लस, हमने आपको पहले ही बताया था यदि हमें A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे A + D करेंगे, A3 निकालना है तो A + 2D करेंगे। इसी तरह से इसी क्रम में सीक्वेंस में जो बढ़ते ही जाएंगे। 5 में से 1 को माइनस किया,
6 में से 1 को माइनस किया 5 आए, डी का इसमें क्या कर दिया हमने इनटू। अब ये 6 एज इट इज है, जे माइनस के 4 यदि ट्रांसफर होते हैं यानी कि अपने प्लेस से इधर इसका पक्षांतर होता है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाते हैं तो प्लस हो गया, और जे 5d यानी क्या हो गया 5d इजिकल टू 10। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तब क्या होगा d इजिकल टू 10 इंटू 5 यानी 2। 10 का यदि 5 में डिवाइड किया तो 2 आ गए, यानी कि d की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, A2, A3, A4, A5। तो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे कि A2 जब हमें फाइंड करना होता है तो हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था। A2 में हम क्या लिखेंगे A प्लस डी। A कितना है -4, और यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज, डी कितना है 2, यानी कि ये कितना आ गया -4 में से यदि हमने प्लस के 2 को माइनस कर दिया तो -2। A3 के लिए हमें क्या करना है A प्लस 2d यानी -4 प्लस 2 इंटू डी कितना है 2, यानी ये कितना हो गया -4 प्लस 4, 2 2 जा 4 और ये माइनस के 4, यानी कितना आ गया ये 0। A3 हमें फाइंड करना, A4 फाइंड करना है अब हमें, तो क्या आ जाएगा A प्लस 3d। A की वैल्यू कितनी है -4, 3 के प्लेस पे 3 इंटू डी के प्लेस पे डी की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ कितने आ गए -4 और जो हो गए प्लस के 3 2 जा 6, तो -4 प्लस 6। अब यहाँ पर क्या था कि -4 थे और 2 प्लस के थे, तो बड़ी संख्या का साइन आके यह -2 हो गए। यहाँ 6 प्लस के हैं, माइनस के 4 हैं, तो बड़ी संख्या 6 है, इसलिए यहाँ पर प्लस के 2 आ गए। ये 5 भी हमें फाइंड करना है जो कि मिसिंग है, तो हमें 5 फाइंड करना है, तो A प्लस 4d आ जाएगा। A के प्लेस पे A प्लस 4 इंटू 2 इजिकल टू -4 एज इट इज, 4 2 जा 8 प्लस के इजिकल टू, ये प्लस के 4 है, प्लस के 8 है और माइनस के 4 है, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का साइन आ गया, तो ये हो गए 4। यानी A1 तो गिवन था -4, A2, A3, A4, A5 हमने इनकी सबकी क्या की, मिसिंग जो थे उनको हमने फाइंड कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। मिसिंग टर्म्स A1, A2, A3, A4, A5 के प्लेस पे हम केवल इनको यही लिख देते हैं 2 0 -2 0 2 4। इसी तरह हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिक्त स्थानों में पदों की संख्या या पद क्रमशः कितने हैं -2 0 2 4। फिफ्थ पार्ट है इसका A1, A3, A4, A5 यह मिसिंग है, A2 और A6 गिवन है। अब इसमें A2 हमने दे रखा है कितना है 38, A6 इसे हम nth टर्म भी कह सकते हैं, n टर्म्स -22। अब हम आपको इसमें एक बार और रिपीट करवा देते हैं कि यदि हमें फर्स्ट टर्म यानी कि A1 गिवन है तब तो हम केवल उसमें d की वैल्यू निकाल के इसे D2 इजिकल टू A प्लस डी, D3 इजिकल टू A प्लस 2d इस तरह से करते जाएंगे। और यदि फर्स्ट टर्म मिसिंग है तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, और पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब इससे A2 से जो सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम A6 को यानी कि जो लास्ट टर्म है हमारा उसको लेंगे।
अब यह हमारा यहाँ तक आ गया। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, A1 कितना है हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, A1 में A में प्लस D को कर देते हैं। तो जब हम A प्लस D करेंगे तब ये क्या आएगा, A कितना है हमें मालूम नहीं है और D कितना है, इसमें D के प्लेस पे हम D लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं, यह हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन यह इक्वल टू कितने में, 38, क्योंकि यह सेकंड पद है, इसमें हमने A में D को प्लस कर दिया, A में हम D को प्लस करेंगे तभी हमारा क्या निकलता है, AN निकलेगा। तो इसमें A2 है, इसलिए हमने A प्लस D इजिकल टू 38, जो फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, A6 कितना है, इसी के नीचे हम लिख देते हैं A1, A6 कितना है, यह A6 है -22 इजिकल टू क्या होगा, A प्लस 5D, क्योंकि यदि हमें A6 को फाइंड करना है तो 5D को करेंगे, A7 को करना है तो A में हम 6D करेंगे। इसी सीक्वेंस में यह चलता है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड, अब ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखेंगे A प्लस D इजिकल टू 38, यह वाला, और इसे लिखेंगे A प्लस 5D इजिकल टू -22, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब यदि हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, A से A कैंसिल हो गया क्योंकि यह प्लस का है, यह माइनस का है, तो A में से A को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आ गई। 5D माइनस का है, उसमें से 1D को यदि माइनस किया तो माइनस के 4D आ गए, और यह प्लस का हो गया क्योंकि इसके साइन चेंज हुए। 38 भी प्लस का है, 22 भी प्लस का है, तो जब इन दोनों को प्लस किया तो 8 और 2 10, कैरी 1 आ गई, 4 4 और 2 6, ये आ गए 60, यानी कि D इजिकल टू कितना हो गया, 60/4, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गए। और D पर, यहाँ पर वेरिएबल के साथ में कभी भी प्लस माइनस नहीं चलता, इसलिए यह माइनस इधर आ गया। तो D की वैल्यू क्या हो गई, D इजिकल टू -15, D इजिकल टू -15 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या निकालना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें D की वैल्यू जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में रखकर हमें A की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहले जो मिसिंग था वो क्या है, A1 है। A यानी कि फर्स्ट टर्म, प्रथम पद क्या है, मिसिंग है, तो हमें इसे मिसिंग को जब फाइंड करना है तो हम A निकालेंगे। तो A कब निकालेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रख देंगे D की। यहां आप लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इजिकल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में किसका, D का मान -15 रखने पर हमने इसका मान रखेंगे अब A प्लस D इजिकल टू 38, यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। A की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो A के प्लेस पे एज इट इज D के प्लेस पे हम रखेंगे 15 इजिकल टू 38। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, A -15 इजिकल टू 38, A इजिकल टू 38 प्लस, क्योंकि ये ट्रांसफर होके इधर आके साइन चेंज हो जाएगा 15, यानी कि A इजिकल टू कितना आ गया, 13 और 3 53। A की वैल्यू कितनी आ गई, 53। अब हमारा जो फर्स्ट मिसिंग था A1,
जो हमारा फर्स्ट था ये कितना आ गया 53। सेकंड हमें क्या है फाइंड है कितना 38। अब हमें A3 A4 A5 फाइंड करना है। तो इसे हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह हमने अभी तक के 2 क्वेश्चन में किया था, जिसमें कि सेकंड क्वेश्चन में भी किया था हमने, क्योंकि उसमें क्या था कि फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद ए क्या था मिसिंग था, और फिफ्थ में भी मिसिंग है। सेकंड और फिफ्थ को हम इक्वेशन रख के करेंगे सॉल्व, और सेकंड को और फिफ्थ को, और फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में हम डी की वैल्यू निकाल के करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है ए गिवन है। अब हमें यहाँ तक आ गए हम, ए हमें कितना फाइंड हो गया 53। अब A2 गिवन है 38। A3 के लिए हम क्या करेंगे, हमें ए में क्या प्लस करना है 2D। तो ए की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 2, और डी की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने -15। अब इसको हमने किया तो पहले कितना आ गया 53। इन दोनों को यदि हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए तो -30, यानी कि हमारी जो A3 थी वो कितनी आ गई, हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 23, यानी कि A3 जो थी वो कितनी आ गई 23। A1 कितनी आ गई हमारी जो मिसिंग थी, वो कितनी आ गई ए, यानी कि A1 A3 आ गई। अब हमें A4 फाइंड करनी है। A4 के लिए भी हम क्या करेंगे A प्लस, अब यहाँ पर 2D थी क्योंकि ये 3 था तो 2D को किया था, और जब 3D को करनी है हमें तो हम क्या करेंगे 53 प्लस 3 इंटू -15, यह कितना आ गया, हमने 53 में क्या किया 15 3 या कितने होते 45 माइनस के आएंगे, यहाँ पे हमने 45 लिख दिए। तो 53 में से यदि 45 को हमने माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 8, यह A4 फाइंड हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है A5, क्योंकि A6 तो गिवन है। अब हम कर रहे हैं A5, A प्लस 4D, A कितना है 53। अब A5 को करने के लिए बस हमें क्या करना है यहाँ पे 4 इंटू -15 लिखना है। तो जब हम यहाँ पर इसको 4 लिखेंगे तो 15 4 जा कितने होते हैं 60, और पहले लिखेंगे क्या हम 53 और यहाँ पे माइनस के 60, तो यहाँ कितने हो जाएंगे माइनस, अभी तक यहाँ पे माइनस छोटा था प्लस के आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर माइनस बड़ा हो गया। तो 60 में से यदि 53 माइनस हो गए तो यहाँ पर आ जाएंगे -7। यह हमारा क्या हो गया A5 जो हमें गिवन करना था, यानी जो मिसिंग था वो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ लिख देंगे मिसिंग टर्म। अब आप A2 जे लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो A1 कितना था 53, A2 कितना था 23, A4 जे A1 आ गया, जे A3 आ गया क्योंकि A2 तो गिवन है A3, A4 कितना आया था 8 और A5 7। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लीजिएगा, रिक्त स्थान के पद क्रमशः 53, 23,
8 एंड -7 है। यह आ गया। अब हम आपको एक बार बता देते हैं कि जो भी हमने किए हैं उनमें सीक्वेंस कितनी कितनी आ रही है। यदि हमने पहला ये कितना आया 53 बॉक्स आ गया, ये कितना है 38। इसके बाद जो थर्ड निकाला है हमने A3 वो कितना आया था 23। इसके बाद ये कितना आया है 8 और यह कितना आया है -7। यह इस तरह से इसके बॉक्स जो मिसिंग हैं उनको भर दिया गया है। अभी हम आपको फिर बता रहे हैं कि यदि मिसिंग क्या है, फर्स्ट जो टर्म है यानी कि A1 प्रथम पद यदि मिसिंग है तो आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। और यदि फर्स्ट टर्म गिवन में है तो आपको केवल D की पहले वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकाल के आपको उसे सॉल्व करना है। यदि यहाँ पर ये 2 पद दिए गए और यह गिवन है तो आपको आगे के n जो है वो उसके आगे का लेना है पद। यदि ये सब मिसिंग है तो आप लास्ट का पद नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी सी बातें ऐसी हैं जिनके कारण इसको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। वैसे ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें केवल फॉर्मूला बेस्ड है जे इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवाया है कि आप लोगों को अच्छी तरह से यह समझ में आ जाए।